हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज जो प्रैक्टिस सेट है करंट अफेयर्स का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, भारत में हुए सम्मेलन और महोत्सव से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, कानानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर को किस सम्मेलन में अपनाया गया? कानानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर को किस सम्मेलन में अपनाया गया? दरअसल इसे G7 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा था, G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में, जून 2025 में, उसी सम्मेलन में इस चार्टर को अपनाया गया। यह सम्मेलन G7 का यह सम्मेलन अल्बर्टा, ये जो कानानास्किस शब्द है, यह एक स्थान है जो कि कनाडा के अल्बर्टा में स्थित है। तो कनाडा के अल्बर्टा में कानानास्किस नामक स्थान पर इस G7 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और इसी शिखर सम्मेलन में वाइल्ड फायर चार्टर को अपनाया गया। इस चार्टर में क्या कहा गया है? यह चार्टर जंगलों में लगने वाली आग को रोकने, उससे लड़ने और पुनर्निर्माण में सहयोग करने की पहल करता है। यह चार्टर जंगलों में लगने वाली आग को रोकने, उससे लड़ने और उससे जो नुकसान हो उसके पुनर्निर्माण में सहयोग करने की पहल करता है। अब G7 का जो ग्रुप है, जो ये देशों का संगठन है, इसमें 7 देश हैं। 7 देशों का यह संगठन है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, जर्मनी और फ्रांस, ये 7 देशों का सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन में 7 आमंत्रित देश भी थे, जिसमें से एक भारत भी था। जो 7 आमंत्रित देश थे उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। तो ये 7 आमंत्रित देश थे। आमंत्रित देशों में भारत भी है और साथ में यूक्रेन भी है। ये 2 नाम याद रखिएगा, भारत और यूक्रेन आमंत्रित देश में। G7 का गठन जो हुआ था, यह तेल संकट के समय 1975 में इसका गठन हुआ। 1975 में G7 का गठन हुआ, जब वैश्विक तेल संकट उत्पन्न हुआ था। तो उस समय इसमें 6 देश ही थे, तो ये G6 कहलाता था। लेकिन 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो गया, तब यह G7 कहलाया। आगे चलकर 1998 में इसमें रूस भी शामिल हो गया, तब यह G8 कहलाया। 1998 में इसमें रूस शामिल हुआ, तब यह G8 कहलाया। लेकिन 2014 में रूस इससे अलग हो गया। क्रीमिया पर अधिकार को लेकर रूस इस G8 से अलग हो गया, तब यह पुनः G7 हो गया। ठीक, तो अगला प्रश्न, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यह फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ। यह फ्रांस में है, फ्रांस के नीस में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का जो थीम था वो था महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। ठीक, अब इस सम्मेलन का आयोजन 2 देशों ने मिलकर किया, एक तो फ्रांस, दूसरा कोस्टा रिका। तो फ्रांस और कोस्टा रिका ने मिलकर इसका आयोजन किया और यह फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया 2025 में। यह तीसरा सम्मेलन है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वह 2017 में हुआ था और न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। हालांकि अमेरिका इसका आयोजन नहीं किया था, इसका आयोजन स्वीडन और फिजी ने संयुक्त रूप से किया था, लेकिन आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, एशियाई उत्पादकता संगठन की स्थापना कब हुई थी? दरअसल एशियाई उत्पादकता संगठन से प्रश्न इसलिए बन रहा है कि
इस संगठन का अध्यक्ष भारत बना है 2025-26 के लिए। इसका अध्यक्ष 2025-26 के लिए भारत बना है। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसके कुल 21 सदस्य हैं। और यह क्यों स्थापित हुआ था? यह आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इसका जो प्रबंध निकाय की जो बैठक हुई है 2025 में, वह जकार्ता के इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का थीम है स्वदेश, समावेशीपन और स्थिरता। आसियान शिखर सम्मेलन जो कि 46वां शिखर सम्मेलन है, 46वां शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर में हुआ, मलेशिया के कुआलालंपुर में। मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ। कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ, यह मलेशिया में है। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो कि 46वां शिखर सम्मेलन है। 2025 मई 2025 में इसका आयोजन हुआ। आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं। इसका गठन 1967 में हुआ था। 1967 में इसका गठन हुआ आसियान का। और इसके कुल सदस्यों की संख्या 10 है, जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। मुख्यालय जकार्ता में है। ठीक। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, इसका आयोजन कोलंबिया के काली में हुआ। कोलंबिया में काली नामक स्थान पर इसका आयोजन हुआ। COP16 जैव विविधता, संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता सम्मेलन जो है, इसका आयोजन कोलंबिया के काली में हुआ। इस सम्मेलन में कुछ विषयों पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसको लेकर एक विस्तारित सत्र फरवरी 2025 में आयोजित किया गया। दरअसल ये सम्मेलन नवंबर 2024 में हुआ। फरवरी 2025 में इसका विस्तारित सत्र रोम में आयोजित किया गया। विस्तारित सत्र इसका रोम में आयोजित किया गया था। यह COP16 राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्ययोजना का आधुनिकीकरण, उसको अपडेट करता है। साथ में परंपरागत ज्ञान और जैव संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इस सम्मेलन में कहा गया कि जो मॉन्ट्रियल 2022 में स्वीकृत वैश्विक जैव विविधता स्वरूप रूपरेखा जो लागू की गई थी, रूपरेखा जो बनाई गई थी, उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। ठीक। अगला जो प्रश्न है वो है भूख और गरीबी। भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन को किसने लॉन्च किया? भूख और गरीबी के विरुद्ध जो वैश्विक गठबंधन है, यह G20 शिखर सम्मेलन में इसको लॉन्च किया गया। G20 शिखर सम्मेलन जो कि नवंबर 2024 में आयोजित हुआ, 19वां शिखर सम्मेलन था G20 का। इसी शिखर सम्मेलन में इसे लागू किया गया है। भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन को लॉन्च किया गया है। इसको दरअसल यह जो सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन में 19वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है। 2024 में ब्राज़ील कर रहा था। और इसी के आयोजन में ब्राज़ील में यह आयोजित हुआ और ब्राज़ील के राष्ट्रपति एली लूला डा सिल्वा ने इसे लॉन्च किया। इसे क्योंकि वही अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने ही इसे लॉन्च किया। एली लूला डा सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसे
लॉन्च किया। अब यह जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन 19वां शिखर सम्मेलन है। 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ था वह भारत में हुआ था। अब इसके बाद ब्राज़ील के बाद G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा 2025 में, और इसका शिखर सम्मेलन भी 2025 में दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित होगा, जो कि G20 का 20वां शिखर सम्मेलन होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अफ्रीकी संघ कब G20 का अस्थायी सदस्य बना? अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी संघ सदस्य बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भारत में 18वां G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित हुआ था नई दिल्ली के भारत मंडपम में, उसी में भारत की पहल पर दक्षिण अफ्रीका को G20 का अस्थायी सदस्य बनाया गया। G20 का अस्थायी सदस्य बनाया गया। G20 में जो सदस्य देश हैं, इसके 19 सदस्य देश हैं। 2 देशों के समूह हैं, जिसमें एक अफ्रीकी संघ है और दूसरा यूरोपीय संघ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स की जो सदस्य संख्या इस समय है वो 11 है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। 11 ब्रिक्स की जो सदस्य संख्या है वो 11 है। ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित हुआ। इसका 17वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित हुआ। ब्राज़ील में, इसमें लिखने में दिक्कत होती है थोड़ा सा। ब्राज़ील में आयोजित हुआ, और इस शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। ठीक, अब 2025 ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील द्वारा की गई। इसमें सदस्य कौन कौन है? तो ब्रिक्स का जो गठन हुआ, मूल रूप से इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था। इसके गठन संबंधी बात अमेरिकी अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने की थी 2006 में। उन्होंने ब्रिक शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, जिसमें उन्होंने ब्रिक में भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, ये 4 देश थे। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी। इसी संदर्भ में उन्होंने ब्रिक शब्द का प्रयोग किया। 2006 से ये औपचारिक बैठक से ये चारों देश मिलना शुरू किया। 2009 में इसका पहला जो सम्मेलन आयोजित हुआ रूस में आयोजित हुआ। पहला शिखर सम्मेलन जो इसका आयोजित हुआ वो रूस में आयोजित हुआ। आगे चलकर इसमें दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बन गया, तो ये ब्रिक्स हो गया। अब इसमें अन्य जो सदस्य और बने हैं 2024 में, 2024 में इसके सदस्य बने मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, और 2025 में इसका सदस्य इंडोनेशिया बन गया। तो इसके सदस्य संयुक्त अरब अमीरात है, मिस्र है, ईरान है, इथोपिया है, अब इंडोनेशिया है। ठीक, अर्जेंटीना इसका सदस्य नहीं है। अर्जेंटीना इसका सदस्य नहीं है। अर्जेंटीना को भी सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने सदस्य बनने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने अपनी स्थिति अभी औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं की है। उसे भी सदस्य बनने के लिए आमंत्रण भेजा गया था। उसने इनकार तो नहीं किया है, लेकिन अभी औपचारिक रूप से सदस्यता की घोषणा भी नहीं की है। तो ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या हो गई है 11, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया जो कि 2025 में सबसे नया सदस्य इंडोनेशिया है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, ये इतने, और संयुक्त अरब अमीरात, इतने सदस्य इस ब्रिक्स के हो गए हैं।
अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुना गया? अभी अमेरिकी उपराष्ट्रपति का और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए और जी.डी. वैंस उपराष्ट्रपति चुने गए। वैंस, वैसे नहीं, वैंस उपराष्ट्रपति चुने गए। ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया, ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया और वैंस ने टिम वाल्ज को हराया। ये जो सुभाष सुब्रमण्यम है, ये सुभाष सुब्रमण्यम अमेरिकी जो रिप्रेजेंटेटिव है, अमेरिकी जो सदन है, उसके ये सदस्य हैं। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ये सदस्य हैं। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस समय भारतीय मूल के कुल 6 सदस्य हैं। 5 सदस्य दोबारा निर्वाचित हुए हैं, ये पहली बार निर्वाचित हुए हैं, सुभाष सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, मेघायन क्या है? मेघायन जो है ये नौसेना द्वारा आयोजित, मेघायन नौसेना द्वारा आयोजित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन, आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के नीस में हुआ। इसका आयोजन फ्रांस के नीस में हुआ। इसका मुख्य विषय क्या है? तटीय क्षेत्रों के लिए सुदृढ़ भविष्य को आकार देना। यह भी पूछा जा सकता है कि तटीय क्षेत्रों के लिए आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो नीस में हुआ। या ये पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या था? तो तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना इसका थीम था। एक जो वैश्विक मंच का आयोजन किया गया था आपदा जोखिम के संदर्भ में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र, यह जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया था। तो आपदा जोखिम के संदर्भ में जो आयोजन किया गया था वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ सम्मेलन है, उनके आयोजन स्थल के नाम दिए गए हैं। पहला है आसियान भारत कलाकार शिविर। तो आसियान भारत कलाकार शिविर का आयोजन, इसका आयोजन शिलांग में हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन आबू धाबी में हुआ। तीसरा है पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और चौथा है ग्रामीण भारत महोत्सव। तो ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन बंगलुरु में नहीं हुआ, बल्कि इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ। ग्रामीण भारत जो महोत्सव है इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ, इसका आयोजन उसमें बंगलुरु में नहीं हुआ है। तो ग्रामीण भारत महोत्सव का थीम था गांव बढ़े तो देश बढ़े, इसका थीम भी ध्यान रखें, गांव बढ़े तो देश बढ़े इसका थीम है। और बंगलुरु में जो आयोजन हुआ वह हुआ बागवानी मेला का, राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन बंगलुरु में हुआ था। ठीक, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसको संबोधित किया था। ठीक, अब अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा किया है? तो इसमें अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा जनवरी 2025 में की है। तो ये कुछ प्रश्न थे आज करंट अफेयर्स में, इसको आप जरूर देखिएगा और आप पढ़ते रहिए। फिर कल कुछ प्रश्नों के साथ